Dear students, today we will start voice. Voice में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दो वॉइस होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली आता है चेंज द वॉइस। तो आपको जब ये मालूम होगा कि ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो आप चेंज करेंगे उसको पैसिव वॉइस में, और जब आपको ये मालूम होगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप उसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ इट। वॉइस, आपके पास दो सेंटेंस दे रहा हूं और इसको देख करके हम लोग समझेंगे कि कौन सा वॉइस है। ही राइट्स ए लेटर। ओके, जो सेंटेंस टेंस स्ट्रक्चर पे होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, और जो सेंटेंस टेंस स्ट्रक्चर पे नहीं होगा वो पैसिव वॉइस होगा। जैसे टेंस स्ट्रक्चर मैंने बोला, क्या है ये टेंस स्ट्रक्चर? तो ही राइट्स ए लेटर, आपका ये सब्जेक्ट हुआ प्लस ये क्या हुआ, V5 हुआ, और ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किस टेंस का स्ट्रक्चर है ये सिंपल का है। सिंपल मतलब ये प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, इसलिए ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो मेरे कहने का मतलब, जो कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न पे आ जाएगा वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न पे नहीं आएगा, जैसे अब इसको हम लोग बना लेते हैं। ये सेंटेंस मैंने आपको दिया, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। इसका स्ट्रक्चर टेंस पैटर्न पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे अगर इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया तो प्लस इज हुआ, प्लस V3 हुआ, प्लस बाय हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। ये कोई भी स्ट्रक्चर टेंस पैटर्न पे नहीं आ रहा है। सिंपली ये टेंस आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये इज है। ये इतना ही बता रहा है कि आपको ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का वो सिंपल है, कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये आपको नहीं बता रहा है। सिर्फ इतना ही बता रहा है ये प्रेजेंट टेंस है। इसलिए जब ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो स्ट्रक्चर पैटर्न पे नहीं हो तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। और एक मजे की बात, पैसिव वॉइस को पहचानने के दो और तरीके हैं। सबसे पहला कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब 25 है, माइंड इट। मैंने आपको पहले ही हेल्पिंग वर्ब बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब 25 है। उस 25 में से कोई एक जरूर होगा यहाँ पे। दूसरा, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा V3 होगा ऑल द टाइम। पैसिव वॉइस में ये गारंटेड है, वर्ब 3 ही आएगा, दूसरा और कोई वर्ब नहीं आ सकता है मेंबर। तो सब्जेक्ट हुआ, इज हुआ, और ये V3 हो गया। उसके बाद आपको बाय लगना ही लगना है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय। ये तीन चीज तो इसेंशियल है, और जिसमें ये रहेगा समझ लीजिए कि वो पैसिव वॉइस है। अब आप बोलेंगे कि इज और हेल्पिंग वर्ब वगैरह है तो उससे क्या हो गया? देखिए क्या होता है, इज के साथ गोइंग होता है, इज राइटिंग ये होना चाहिए। यस, ही इज गोइंग, ही इज राइटिंग। ये कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस फॉर्म हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। ओके, तो इज गोइंग होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहां पर इज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होकर के V3 है, इसलिए इसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। दूसरा,
पैसिव वॉइस में बाय भी रहता है। लेकिन ये आपको धोखा भी दे सकता है, किसी किसी सेंटेंस में बाय नहीं भी रहता है, लेकिन ये दो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये पैसिव वॉइस बनता कैसे है। जब आपको सेंटेंस दिया रहेगा और उसको पैसिव बनाना है, तो फिर आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो पैसिव वॉइस बनाने के समय आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो ए लेटर आप यहां लिख दीजिए, ए लेटर। अब ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट टेंस में आपके पास सिर्फ तीन ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। तो ए लेटर एक ही लेटर है, इसलिए आपको इज सिंगुलर नंबर वर्ब, ए लेटर इज। उसके बाद राइट का V3 लगा दीजिए, राइट, रोट, रिटन, ए लेटर इज रिटन। उसके बाद अपनी तरफ से आपको बाय लगाना है, बाय, और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो रिटन बाय हिम, तो हुआ ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको हम लोग बोल दिए पैसिव वॉइस। तो ऐसा पास्ट टेंस में भी होगा। पास्ट टेंस में कैसे, इसी को हम लोग पास्ट बना देते हैं। ही रोट ए लेटर, एक्टिव वॉइस हुआ, पास्ट टेंस हुआ, ये सब्जेक्ट प्लस V2। अब इसका क्या बना देना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, ए लेटर। अब ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वेर। तो ए लेटर एक ही लेटर है, तो वाज, ए लेटर वाज। उसके बाद रोट का V3, राइट, रोट, रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाय। तो अपनी तरफ से लगाना ही लगाना है, ए लेटर वाज रिटन बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाय हिम। तो हो गया ये पैसिव। एक फ्यूचर में भी देख लीजिए, ही विल राइट ए लेटर, ओके, एक्टिव हुआ, टेंस पैटर्न पे है। इसका पैसिव बनेगा, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए लेटर, विल का विल, और यहां पे बी लग जाएगा, लेटर विल बी, और V3 राइट, रोट, रिटन, ए लेटर विल बी रिटन बाय, और ही का हिम। तो हो गया ये पैसिव वॉइस। अब इन सबों का स्ट्रक्चर एक जगह अगर हम लोग कैलकुलेट करें स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर ये बनता है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, एस शॉर्ट फॉर्म दे सकते, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ये आपने प्रेजेंट के लिए रखा। उसके बाद पास्ट अगर हुआ तो वाज या वेर, सिंगुलर नंबर हुआ तो वाज, प्लूरल नंबर होगा तो वेर, फ्यूचर टेंस हुआ तो विल बी, ओके। इसके बाद प्लस V3 विल बी रिटन, उसके बाद प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आगे आपको जितना जो कुछ देना है आप दे दीजिए। तो ये आप याद रखेंगे, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, वाज और वेर पास्ट टेंस में होगा, और विल बी फ्यूचर टेंस में होगा। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब आप 25 हेल्पिंग वर्ब में से ये है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और टोटल अगर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस
helping verb plus V3 plus by plus object। अब इसके ऊपर आप जो भी उदाहरण जो भी बनाना है आप इसके ऊपर आराम से बना सकते हैं। और एक एग्जाम्पल अगर आपको इसमें से देखना है तो आप देख लीजिए। जैसे यू या आई, ये he laughed at the beggar। he laughed at the beggar। laughed है सब्जेक्ट के बाद V2 है, पास्ट टेंस हुआ। अब इसको कैसे बनाना है हम लोग को? सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द बेगर। आप ले आइए द बेगर। अब हम लोग को लगाना है हेल्पिंग वर्ब। ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के लिए वाज या वेयर है, एक ही भिखारी है तो वाज होगा, द बेगर वाज। अब ये V3 बनाना है इसका लाफ, तो लाफ लाफ्ड लव्ड, तो द बेगर वाज लाफ्ड एट, द बेगर वाज लाफ्ड एट। उसके बाद आपको लगा देना है बाय। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही का हिम, तो द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय हिम। तो हो गया ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, बाय और ऑब्जेक्ट। सो simple tense, simple, present simple, past simple, future simple is over while we are making the voice from active to passive. In next episode we are going to see the continuous sentence, the voice of the continuous sentence and interrogative sentence. Okay.